अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई, आपका मेज़बान फहद जी सब्ज़ी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहद इन्फो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं हमेशा आपके पास लाता हूँ ट्रेंडिंग न्यूज़ और वो भी ओरिजिनल न्यूज़, रियल कंटेंट। तो अभी मैं आपको एक और बात बताता चलो कि ये आज से 2 दिन पहले पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में एक वाक़या पेश आया था, लेकिन पहले कंफर्म नहीं था। कल कंफर्म हो गया था, लेकिन मैं बिज़ी था, मैं वीडियो न बना सका। कि एक औरत आती है अस्पताल में और उसके माथे में उसने एक कील जो है, यानी नेल जिसे हम कह सकते हैं, पुश्तो में हम मेख कहते हैं, अपने माथे में कील ठोकी है। अस्पताल के जो न्यूरो सर्जन है डॉक्टर हैदर, उसने बताया कि एक औरत आ गई और मैंने उस सर से जो कील निकाली और उसका इलाज किया। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों किया, तो उसने बताया कि इलाके में एक औरत थी और उसने मुझे बताया था कि मेरी अल्ट्रासाउंड में मेरी बच्ची थी और मैं इस पीर के पास गया, एक जाली अमल है उसके पास गया। तो उसने मुझे ये नुस्खा दिया कि आप अपने सर में कील जो है वो हैमर करें, यानी ठोके। तो इसके बाद मेरा बच्चा हो गया, यानी बेटा हो गया। तो मेरा नरीना औलाद नहीं था कि मेरा शौहर मुझे बार बार ताने भी दे रहा था। इसके अलावा उसने दूसरी शादी भी की थी। अगर मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो मुझे घर से भी निकालेगा। तो इस खौफ की वजह से बचने के लिए मैंने ये किया और मैं भी उस अमील के पास गया। तो उसने भी बताया कि आप अपने सर में कील ठोके। तो मैंने अपने सर में कील ठोक दिया। तो अभी आपको बताता चलो कि तो ये बेटा पैदा हो जाए या बेटी पैदा हो जाए, तो अल्लाह की बात है, अल्लाह की मर्ज़ी है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में वाज़ेह फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे बेटा देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ उसे बेटी देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ उसे दोनों देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ उसे एक भी नहीं देता। ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाए वाज़ेह तौर पर। इसके अलावा आपको एक और बात पता चलो, अभी बेटा पैदा हो जाए या बेटी, ये तो हम नहीं मालूम कर सकते, लेकिन इस औरत को टेटेनस जिसे हम तशन्नुज कहते हैं उसका बहुत ख़तरा होगा अभी। अल्लाह करे कि उससे भी बच जाए ये औरत। और दूसरी, उसने कहा कि मेरे शौहर को क्रेडिट जाता है, यानी इसका कसूरवार जो है मेरा शौहर है। तो मैं आपको बताता चलो कि हमारे माशरे में एक बहुत गलत ट्रेंड है, एक गलत बात है कि हम कहते हैं कि ये जो बच्चा पैदा होता है मेल, तो ये औरत की तरफ होती है, लेकिन बायोलॉजी वाले कहते हैं कि इसमें बिल्कुल औरत का कोई किरदार नहीं होता। मैं आपको साइंस वाली बात समझाता हूँ। 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है XX, वो फीमेल है, और एक होता है XY, वो मेल है। तो मदर का XX और जो फादर है उसका XY में से एक एक आता है। ये सिक्स पॉइंटिंग के लिए है। मदर से तो दोनों एक से उनमें एक आ जाएगा, और बाप में 2 है तो उनसे भी एक। तो मदर से तो लाजिमी X आता है, और बाप से आता है या तो X आएगा या Y। अगर X आ जाए तो ये होगा, तो दोनों X, तो ये होगा फीमेल। अगर Y आ जाए तो ये फीमेल का X और बाप का Y, तो ये फिर मेल बन जाता है। तो इसमें औरत का कोई किरदार नहीं, माँ का कोई किरदार नहीं, इसमें सिर्फ बाप का किरदार है। यानी औरत से तो सिर्फ माँ से तो सिर्फ X आता है, और बाप से या X अगर आ गया तो ये बेटी होगी, अगर Y आ गया तो ये लड़का होगा। ये तो सिंपल है। हमारे माशरे में ये गलत बात है। अक्सर माँ के सिर्फ बेटियाँ पैदा होते तो वो शौहर तो ख़ुद नहीं, बल्कि उसके सास और उसके जो नंद घर वाले उसे ताने देते हैं कि मीरात है, हम पुश्तों में कहते हैं मीरात है वगैरह, से ताने देते हैं। अपने जो भाई होते हैं, अपना जो बेटा होता है, उसे कहते हैं कि आप दूसरी शादी करो। वो आखिरकार दूसरी शादी भी करती है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ये एक नेचर है, और नेचर के अलावा ये XY की बात होती है। अभी दूसरी बात करता हूँ कि ये जो जाली पीर है, अल्लाह करे कि उससे हिदायत मिले और हम उनके जो हथकंडों से बच सके, और हमारे खसूसी तौर पर हमारे औरतें, हमारे जो घर वाले होते हैं, वही बच सके। ये जाली पीरों ने, जाली अमीलों ने तो खसूसी तौर पर ख़ातूनों के ज़िंदगी को उजीरन बना दिया है। हम अपने माशरे में कैंपेन चलाए कि इन जाली पीरों पर अमल ना करें, उनके पास ना जाए, अपने घर वालों को बताए स्ट्रिक्टली। तो ये भी जाली पीर जो है उन पर बिल्कुल अमल ना करे, उनके पास बिल्कुल न चले। ये थी न्यूज़ पेशावर से, ये बिल्कुल कंफर्म है। बाज़ लोग पूछ रहे थे कि ये सच है या नहीं, मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने जब मालूमात की तो बिल्कुल सच थी, और ये वाक़या आ गया था LRH पेशावर में। तो ये थी ट्रेंडिंग न्यूज़। दीजिए अपने मेज़बान फहद सब्ज़ी को इजाज़त। वस्सलाम।